में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको सेल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक सेल को अगर हमें डिफाइन करना होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है दोनों टर्मिनल के अराउंड। प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अराउंड हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ओके मेंशन करना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके क्रॉस होता है, टर्मिनल के क्रॉस होता है ना। ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, तो इसके क्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमारे पास क्या है, बी है। बी इसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करना होता है हमारे पास, जनरली हमारे पास क्या होता है, लोड में हम रेसिस्टेंस को यूज करते हैं, लोड के रेसिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, लोड के रेसिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं, हम बैटरी के रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, बैटरी के रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, लेकिन सेल के अंदर हम क्या करेंगे, बैटरी के रेसिस्टेंस को एज्यूम करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, बैटरी के रेसिस्टेंस को हमें एज्यूम करना होता है। जैसे ही हम बैटरी के रेसिस्टेंस को एज्यूम करते हैं तो हमारा जो होता है गेम क्या होता है, चेंज हो जाता है। हमारा गेम क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे चेंज होगा, जिस तरह से हमने रेसिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था, उसी तरीके से हम बैटरी को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। उसी तरीके से हम बैटरी को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। तो टर्मिनल क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, और निगेटिव टर्मिनल हमारा लोअर पोटेंशियल पर होता है। क्लियर है। तो अगर ये सारी बातें आपको क्लियर होती है तो फिर ओके, आपको चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमें ईएमएफ को डिफाइन करना होता है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, सो एबिलिटी जो होता है हमारे इलेक्ट्रिक सेल का, कि जिससे कि हम क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो करवाते हैं सर्किट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या, सेल का एक पावर है, सेल का क्या एबिलिटी है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सर्किट में चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हम जैसा कि हमने आपको बताया, रेसिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, दो तरह के होते हैं, है ना। नॉर्मली हम जो रेसिस्टेंस यूज करते हैं सर्किट में, हम रेसिस्टेंस यूज करते हैं। अब हमारे पास बल्ब है, तो हम रेसिस्टेंस किसका यूज करते हैं, बल्ब का रेसिस्टेंस यूज करते हैं। बल्ब का रेसिस्टेंस मान लीजिए क्या है, हमारे पास आर है। ये जो रेसिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, ये जो रेसिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, ये रेसिस्टेंस किसका दिखा रहे हैं, बल्ब का दिखा रहे हैं, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या होगा, आइडियली क्या होता है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बैटरी का हम रेसिस्टेंस आर एज्यूम करेंगे। बैटरी का रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बहुत सारे रीजन होंगे। उस वन ऑफ द रीजन, आउट ऑफ ऑल द रीजन इज दैट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। सो जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है। रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है इसके अंदर, सेल के अंदर, इसके अंदर, सेल के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम सेल की बात करते हैं, तो जब हम सेल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के अंदर इनबिल्ट होता है, जो हमें कैलकुलेशन करने के लिए कंसीडर करना पड़ता है। अब हमारे पास बैटरी है, बैटरी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड है, और हमारे पास इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर रखा है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, जो हमें क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जो हमें क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अब आपको चीजों को समझना आसान लगेगा, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप अप्रोच करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग मेडिकल का आपसे ओके नहीं छूटेगा। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग, सो देखिए आपके पास ये बैटरी है, बैटरी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। आप नोट्स में ऐसे ही बना लेंगे तो आपके लिए आसान होगा रिवीजन के टाइम। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। क्लियर है। तो हाँ, सिंपल सी बात, जब भी हम इंटरनेट सिस्टम्स की बात करते हैं, हमारे पास बैटरी दिमाग में आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड दिमाग में आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिमाग में आ जाना चाहिए। लोड की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जूम कर रहे हैं कि हमने लोड की सारी क्वेश्चंस पहले ही हमने कर रखा है। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जब हम अभी तक हम यूज कर रहे थे, तो अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, कैपिटल आर को यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे थे आर की वैल्यू क्या है, जीरो है। ऐसा हम क्यों कंसीडर कर रहे थे, हम इसलिए कंसीडर कर रहे थे कि हम ये एज्यूम कर रहे थे कि जो हमारा बैटरी क्या है, आइडियल है। बट रियल लाइफ में हमारा बैटरी आइडियल
नहीं होता है। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हमारा बैटरी आइडियल नहीं होता है, बट जब हम आर को वैल्यू को ऑलमोस्ट जीरो एज्यूम करके क्वेश्चन हम कर रहे थे, वहां पर हमें ये दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि हम वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज एज्यूमिंग जीरो। Okay, otherwise if the question will give the value of internal resistance, we have to consider the value of R. So that's why we are trying to study about the cell. तो सेल के बारे में हम पढ़ने इसकी कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं। अब ईएमएफ की बात हमने करा। ईएमएफ क्या होता है, आप क्या होता है कि जैसे बोतल में पानी आपका भरा हुआ है, बोतल में पानी भरा हुआ है, ये आपका बोतल है, ये आपका बोतल है, ठीक है, बोतल में आपका पानी फुल भरा हुआ है। अब इसमें आपने यहाँ पर होल कर दिया, स्मॉल आर रेडियस का आपने होल कर दिया। अब इसको क्या आप दबाओ, हाथ से दबाओ, दबा कर इनिशियली आप क्या इस पर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और इनिशियल इनडायरेक्टली आप क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स। ओके, क्या क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फाइनली क्या हुआ, वाटर बाहर आ रहा है इस बोतल से। ये जो वाटर बाहर आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, है ना। तो अब आपको चीजें आसान लग रहा होगा, मैंने जिस तरीके से समझाया इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो आपको चीजें अब आसान आ जाएगी, आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लोगे। बेसिकली हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस के प्लस और माइनस के कारण, इसके कारण क्या होगा, हमारा चार्ज फ्लो होगा, हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। हम वन कूलम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट ड्राइव करना है, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, वन कूलम। हमारा चार्ज प्लस से गया और फिर से माइनस पे आया, और ये प्रोसेस रिपीट हमारा चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, EMF of cell is called 1 volt if 1 joule of work is performed by the cell to drive 1 coulomb of charge. Okay, basically what I am trying to tell you कि हमें वर्क डन कितना करना पड़ा पर यूनिट चार्ज के लिए, पर यूनिट चार्ज पर हमें वर्क कितना करना पड़ा, दैट इज बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, तो बेसिकली हम यह डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो हमारा ईएमएफ है, जो हमारा ईएमएफ है वो क्या है, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। ओके, मान लीजिए आपने 200 जूल का वर्क किया और आपने 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। बेसिकली हमारा ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कितना है, ईएमएफ हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ईएमएफ कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ईएमएफ हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। तो बेसिकली व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज द वर्क डन ऑन द चार्ज, ओके, वर्क डन ऑन द चार्ज, ओके, टू कंप्लीट द सर्किट। ये जो चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क अगर हमें पता चल जाए तो दैट इज ईएमएफ। और बेसिकली इफ वी नो ईएमएफ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई ईएमएफ इनटू चार्ज, इनटू चार्ज, so we can easily calculate the amount of work done, okay, amount of work done, amount of work done, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सोचते हो तो अब आपको चीजें आसान लगती है, आपको चीजें आसान लगती है। सो ऐसा यूनिट हम क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट यूज कर रहे हैं, और इनका डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन कैलकुलेट करने में किसी को इशू नहीं होना चाहिए, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। सो व्हाट इज वर्क, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, सो वर्क का एम एल टू टी माइनस टू आता है, आई होप यू नो दिस। एंड क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई टी, सो आई एंड टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री आई-1, आई-1 आएगा। सो ml2t-3 i-1, ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखने की कोशिश भी नहीं करना है, आपको ड्राइव करने के लिए आना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने तो आप विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड आप ड्राइव करके क्वेश्चन करके निकल जाते हो। अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये सेल है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम क्या कर क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम ये कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली बेसिकली क्या है, जब हमारा सेल वर्किंग है, जब हमारा सेल काम करने लगता है तो ये क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। तो जिस टाइम पर वर्किंग कंडीशन में जब सेल होती है उस टाइम पर ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। उस टाइम पर हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। सिंपल सी बात है, जब हमारा बैटरी ओके कनेक्टेड है, ओके बैटरी जब हमारा कनेक्टेड है और सर्किट में अगर इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। उस टाइम पर क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। जब हमारा डिस्चार्जिंग का केस होता है, डिस्चार्जिंग में हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ईएमएफ से हमेशा क्या होगा, ईएमएफ से हमेशा हमारा वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। ईएमएफ से वोल्टेज हमारा क्या होगा, कम होगा, लेस होता है। ये बात क्या आपको समझ में आ जाएगी, अगर मैंने जो जो बातें बताई सारी बातें आपको नोट डाउन करते चला, अदरवाइज क्या होगा, आप भूल जाओगे, है ना, आप भूल जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये हमारा हित होता है, प्लस होता है, ये जो हमारा
निकला हुआ है मेटल, ये हमारा प्लस होता है। और यहाँ पर प्लेट जो होता है, प्लेट जो होता है, जो आप व्हाइट कलर का प्लेट देखते हो, वो हमारा माइनस होता है। प्लस माइनस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने सेल पे मेंशन नहीं करा है तो आपको, अगर मैंने सेल का डायग्राम दे दिया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ सेल, ओके, जो होगा वो क्या होगा, जब हम करंट हमारा क्या होगा सर्किट के अंदर आएगा। जब हमारा करंट क्या होगा सर्किट के अंदर होगा, जब हमारा सर्किट के अंदर क्या होगा करंट होगा, उस टाइम पर, जब हमारा सर्किट के अंदर क्या होगा करंट होगा, उस टाइम पर जो हम मेजर करेंगे ईएमएफ, वही ईएमएफ हमारा क्या होगा वोल्टेज हो जाएगा, है ना। तो वर्किंग कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ होता है दैट इज वोल्टेज, इन दैट इज इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग दैट इज लेस। ओके, डायमेंशन अभी मैंने निकाल के दिखाया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट यू कैन इजीली अगेन कैलकुलेट इट। ये सुनो, क्लियर है यहाँ तक? आपको चीजें समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं थ्रू द इंटरनल रेसिस्टेंस आर। ओके, तो जो हमारा चार्ज है, हमारा जो चार्ज है बेसिकली चार्ज, चार्ज इस इधर से भी जा रहा है ना, चार्ज अगर हमारा ये प्लस है ये माइनस है, तो चार्ज को इधर से भी गुजरना है और चार्ज को इस रेसिस्टर से भी गुजरना है ना, है ना। तो इसको यहाँ पर भी स्ट्रगल करना है और इनको यहाँ पर भी स्ट्रगल करना है। ओके, तो हमें जो वर्क करना है, हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के रिस्पेक्ट में करना। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। अब हम इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए चलते चलना है, क्लियर है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा बैटरी है, चार्ज तो फ्लो हुआ हमारे पास, चार्ज तो हमारा फ्लो हुआ, है ना, चार्ज हमारा फ्लो हुआ। तो मान लेते हैं कि जो हमारा बैटरी है, बैटरी के अक्रॉस, ओके, जो हमारा, ओके, वोल्टेज है, ओके, सपोज V1 है, चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, है ना। मैंने क्या बोला अभी, मैंने क्या बोला कि अगर हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज व्हाट ईएमएफ, ईएमएफ, और इसको हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर न्यूटन। तो if अगर मेरे को वर्क डन चाहिए तो वोल्टेज इंटू चार्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बैटरी के अक्रॉस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमारा हमारा स्मॉल आर है, उसके अक्रॉस अगर हमारे पास वोल्टेज V1 है, तो वहां पर हमारा वर्क कितना करना है, Q इंटू V1 करना पड़ेगा। और लोड के अक्रॉस सपोज करते V2, तो हमें क्या करना पड़ेगा Q इंटू V2 करना पड़ेगा, ठीक है। Q इंटू ये V2 किसके अक्रॉस वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। चार्ज हमारा उतना ही है, Q चार्ज ही एक पूरे सर्किट में चल रही है, और ईएमएफ हमारा E हो गया। यहाँ से हमें क्या समझ में, Q कैंसिल आउट हो गया, Q कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या आया, जो हमारा ईएमएफ है वो हमारा क्या हो गया V1 प्लस V2 है, या V2 प्लस V1 लिख लीजिए, V2 प्लस V1। अब देखो मैंने क्या बोला था तुम्हारा, कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है सर्किट का, वो क्या होगा कम होगा, क्यों होगा, ये V1 क्या होगा लॉस हुआ, किसके कारण लॉस हुआ, ये इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण लॉस हुआ। अब मैथमेटिक्स आपको समझ में आया, मैंने जो समझाया आप लोगों को, अब चीजें समझ में आ गई। अब आप लोगों को नॉलेज बढ़ गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, एक्चुअली में क्या हमारे अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीजों को समझ में आ गया है तो आप अच्छे से लिख लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिए। तो बेसिकली ये जो हमारा स्मॉल वोल्टेज का लॉस हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, स्मॉल रेसिस्टेंस के कारण हुआ है। बेसिकली जो हमारा स्मॉल वोल्टेज का लॉस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, स्मॉल रेसिस्टेंस के कारण हुआ है ना। तो स्मॉल भी को हम क्या लिखते हैं, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो अब हम क्या भी इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूं, ओके। अब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ई माइनस आई आर, ये आपको दिमाग में रखना है। ये केस किसका है, डिस्चार्जिंग का है। डिस्चार्जिंग में हमेशा ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है ज्यादा होता है, किससे, वोल्टेज से। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जेई मेंस में बनता है। मतलब कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या मैं कह सकता हूँ, वोल्टेज इज लेस देन, वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ ऑफ अ सेल, 100% वी कैन से इट, क्लियर, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना होता है, तो क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर वाली बात होगी, यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप, ओके, ध्यान से सोचिए मैंने क्या बोला। आपको चीजें सभी इक्वल टू ई माइनस आई आर इस चार्जिंग के केस में। अब आपको दिमाग में रखना, मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स में बना के डाल दिया है, मैं यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा। ओके, टाइम सेव करता हूँ इसको, अपन को इसको नोट्स में अच्छे से डाल लेना है, तो अपन का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सो अगर हम कैपिटल बी की बात करते हैं, जो हमने कैपिटल की बी की बात करा, हमने क्या बोला कि ईएमएफ हमारे पास क्या है, कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी, स्मॉल बी, या इसको मैंने B1 B2 बोला था जो भी है ना। तो कैपिटल बी हमारे क्या है, बेसिकली आई इंटू आर है, ये क्लियर आपको होना चाहिए।
ये क्लियर आपको होना चाहिए कि ये कैपिटल भी आई इंटू आर है। ये क्या, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये क्या हमारे पास, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। स्मॉल भी हमारे पास क्या, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो अब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिसन, कि मैंने क्या बोला कि जो ईएमएफ था, ईएमएफ क्या था, सम ऑफ बड़ा वाला वोल्टेज, बाहर वाला वोल्टेज प्लस ऑफ छोटा वाला वोल्टेज। नो प्रॉब्लम। करंट तो हमारा सर्किट में सेम ही है ना, करंट तो हमारे सर्किट में सेम चल रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला वोल्टेज तो आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू ईएमएफ, है ना। कैन आई राइट दिस? इसी को हम क्या लिखते हैं, ई माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस ऑफ आई स्मॉल आर। ये आपको दिमाग में रखना है, इक्वल टू आई इंटू कैपिटल ऑफ आर। ये चीज आपको गलत नहीं करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इस तरीके से आपको सोचना है। अब हमारा मकसद क्या है, यहाँ से आप क्या लेंगे, करंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आई, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया है, आई कॉमन ले लीजिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ईएमएफ इक्वल्स टू आर प्लस आर। बेसिकली इनडायरेक्टली अगर आप सोचो, ये सब दिमाग से निकाल दो। बेसिकली अगर आप सोचो तो हमारे पास सेल था, सेल के अंदर हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस था, और हमारा बाहर में क्या था, बड़ा वाला रेसिस्टेंस था। ये आर और ये आर क्या है, सीरीज में है कि नहीं है। ये हमारा सीरीज में है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर प्लस आर होता है, आर प्लस आर होता है ना। तो बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से कर रहा हूँ, है ना, नाम कुछ और दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली तरीके से करो तो आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। किसी भी तरीके का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा पॉइंट ओके, आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में, तो फिर आपको क्या होगा, रिवीजन के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम ओम्स लॉ के जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं, तो ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। और इसको मैंने थ्योरेटिकली फॉर्म में लिख लिया है, करंट इन द सर्किट इक्वल्स टोटल ईएमएफ इन द सर्किट डिवाइड इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन अब आप फटाफट कर देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, उसका सेम यूनिट होता है, और क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका वोल्ट हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ये अभी मैंने आपको ड्राइव कर दिया था, तो आप सबका आंसर खुद से आ जाना चाहिए, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक अगर आप सबको चीजें समझ में आ गई है, तो बताएं इसके आगे, इसके आगे फिर हमें कवर करना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ओके इलेक्ट्रिक सेल, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, पूरा इंजीनियरिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और मेडिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व होगा। डायरेक्टली यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से कर लो जाओगे।